गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, जन्म कुंडली निर्माण। जन्म कुंडली कैसे बनती है, इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। तो जन्म कुंडली बनाने के लिए हमें क्या कंसेप्ट चाहिए, क्या माइंड में होना चाहिए और उसको हम कैसे करेंगे, उस चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट्स लिखेंगे, समझेंगे। बहुत इजी होता है, थोड़ा सा बस जल्दीबाजी नहीं करनी है, पेशेंटली समझेंगे तो चीज़ों को पकड़ लेंगे। तो जैसे कि अब हमें डिस्कस कर रहे थे कि जन्म कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले ये जो स्क्रीन पर आप एक देख रहे हैं, ये बनाया जाता है ढांचा। इसको आप डायमंड चार्ट कहते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में चार्ट चलता है, साउथ इंडिया का डिज़ाइन अलग है और वेस्टर्न डिज़ाइन एक सर्कुलर डिज़ाइन में होता है। तो अब इसके अंदर जो हमें चार्ट बनाना है, उसमें हम करते क्या है, बेसिकली हम लगना कैलकुलेट करते हैं। लगना का मतलब है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को कैलकुलेट करने से बाकी के सारे हाउसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे डिराइव हो जाते हैं। डिराइव होने का मतलब है कि लगना में जो राशि उदय होती है, वो राशि उससे अगली 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 राशि करते हुए 12 घरों में वो 12 राशियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो केवल लगना में कौन सी राशि आएगी, इसी को कैलकुलेट करना जन्म कुंडली बनाना कहलाता है। सबसे पहले तो हमें यही समझ और पता होना चाहिए। तो इसके लिए टेबल ऑफ असेंडेंट NC लहरी साहब की बुक है, वो यूज़ होती है। टेबल ऑफ असेंडेंट में असेंडेंट का पूरा कैलकुलेशन बताया हुआ है और हमें उसको भी समझना ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको टेबल ऑफ असेंडेंट भी एक बारी दिखा दूं, ताकि उसको समझे बिना कि टेबल ऑफ असेंडेंट क्या है, उसमें क्या देखना है, वही चीज़ क्यों देखनी है, कैसे देखनी है, ये सब चीज़ थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। ये जो अभी इसका आप एक फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने जो बुक रखी हुई है उसमें से नहीं देख सकते? क्या नहीं देख सकते? जो बुक रखी है आपने निकलवाई है, टेबल मैं ऑफ भी बताऊंगा असेंडेंट ना, की। आप बस मेरी बात को सुनिए और जो जो मैं कह रहा हूँ उसको फोकस करके समझिए। कुछ देर में आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि ये क्या मतलब है। आप देखिए स्क्रीन पे, आप ये यहाँ तो नोट कर लीजिए, ये वर्ड साइडेरियल टाइम फॉर 31 मई 1900, ये जो 1900 लिखा है ना, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। 1900 का एक मीनिंग है, इसलिए इसको आप ज़रूरी से देख लीजिए। फिर इसके आगे देखो, हमने ना टेबल भी लिख दिया है कि आपको कौन सा टेबल यूज़ करना होता है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो ये टेबल NC लहरी की जो बुक है, टेबल ऑफ असेंडेंट, उसी के टेबल्स हैं। और मैं आपको बताऊं, ये सीरियल ऑर्डर में ही यूज़ होते हैं, इसलिए आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पहले कौन सा टेबल यूज़ होगा या बाद में कौन सा टेबल यूज़ होगा। इस बुक में मैथडिकल दिया हुआ है। पहले स्टेप में आपका टेबल 1 ही यूज़ होगा, दूसरे में आपका टेबल 2 ही यूज़ होगा, तीसरे में टेबल 3 ही यूज़ होगा, उसके बाद में आपका टेबल 4 ही यूज़ होगा। इस तरह से ऑर्डर में टेबल यूज़ होगा, क्रमवार एक के बाद एक टेबल यूज़ होगा। और फिर इस तरीके से लास्ट लाइन में जो 11 नंबर में लिखा है लगना डिराइव्ड, फिर आपका लगना आ जाएगा ये चीज़। अब इसके साथ में आपको एक चीज़ पे और गौर करना है। यहाँ तक आपको जो गौर करना था वो समझ आ गया, मैं जिस बात पर आपका फोकस लाना चाह रहा हूँ। आपको टेबल ऑफ असेंडेंट के बुक में टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 यही यूज़ करना है। दूसरी बात, टेबल 1 के साइड में जो पर्टिकुलर्स है, स्टेप 1 में लिखा है साइडेरियल टाइम फॉर ए डेट, और वो 1900 की है। अगर ये जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, ये हमने 31 मई 2025 का लिया है, लेकिन हमने 2025 ना लेके 1900 क्यों लिया, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा।
और ये क्यों लेते हैं, 1900 और 2025 का क्या रिलेशन है, क्या चक्कर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो बातें अपने माइंड में आपको रखनी है कि पहले स्टेप में 1900 वाली डेट आती है, क्यों आती है, अभी मैं आपको टेबल ऑफ असेंडेंट दिखाऊंगा, उसके तरीके से आपको समझाऊंगा। फिर आपका स्क्रीन पे जो बर्थ टाइम है वो 9:15 है, लेकिन हमने यहाँ पर 12 नून ही क्यों लिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 12 नून क्यों लेते हैं हम, इसका क्या मतलब है। इन चीज़ों के मायने समझ आने पर ही आप चार्ट बड़ा इजीली निकाल लोगे, क्योंकि आपको देखने सिर्फ ये 4 टेबल ही है। इसके बाद आपको जो ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए इस टेबल जो स्क्रीन पे टेबल है, इसके लास्ट 3 कॉलम में आवर, मिनट और सेकंड लिखा है। तो आपको घंटे, मिनट और सेकंड, जो आपकी घड़ी में जो टाइम हो रहा है ना, घंटा मिनट सेकंड, ये वो है, ये वो घंटा मिनट सेकंड है। और आपको इस घंटा मिनट सेकंड में ही ये सारे स्टेप्स चल रहे हैं, क्योंकि आपको, मुझे लगता है यही नहीं पता है कि ये आप लिख क्या रहे हो, ये 4, 3, 12, 18, 9, 15, 0 ये है क्या, ये लिख क्या रहे हो, ये आपकी घड़ी का टाइम है, शादी के पहले है, ठीक है। और इसके बाद में जो स्टेप नंबर 9 होता है, आप माइक बंद कर लें ताकि डिस्टरबेंस कम हो। सॉरी नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद में जो स्टेप 9 है, आप देखो उस स्टेप 8 तक हमारा टाइम घंटा मिनट सेकंड में है, घंटा मिनट सेकंड, आवर मिनट सेकंड में हमारा टाइम है। और इसके बाद में स्टेप नंबर 9 में जहाँ लिखा है कैलकुलेशन ऑफ असेंडेंट, वहाँ पर ये साइन में आ जाता है। साइन मतलब है राशि, राशि डिग्री मिनट। ये जो घंटा मिनट सेकंड में समय आया, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है राशि में। ये बड़ा कन्वर्जन है जो आप एज ए स्टूडेंट ध्यान नहीं दे पाते ये हो क्या रहा है। तो हम शुरू करते हैं जन्म कुंडली बनाने का डेट से। तो देखो सबसे पहले साइडियल टाइम में यहाँ पर हमने 31 मई को लिया है, डेट को लिया है। डेट के बाद में आप लेते हो सन, जो भी जन्म का सन है। इस तरह पहले 2 स्टेप में आपकी डेट पूरी होती है, क्योंकि आप ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इसका क्या मतलब है, हम क्यों इसको पूछते हैं और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, हमें यही नहीं पता है। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपने डेट का इतना हिस्सा यूज़ किया। उसके सेकंड स्टेप में आपने डेट का जो ईयर वाला पोर्शन है उसे यूज़ किया। फिर आपका प्लेस आ गया, प्लेस न्यू दिल्ली है। फिर तीसरे स्टेप में आपने प्लेस को यूज़ किया, तो आपने डेट और प्लेस 2 पैरामीटर जन्म कुंडली के यूज़ किए। उसके बाद में चौथे स्टेप में आपने देखो टाइम ऑफ बर्थ है 9:15, ठीक है। और चौथे स्टेप में आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बर्थ का, ये जो आपको गिवन है ये IST ही होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये देखो आप हमने यहाँ लिखा है 9:15:00, यही हमने यहाँ लिखा है, तो ये यहाँ से लिया जाता है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ लेनी है, हम डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले कहते हैं तो डेट लेनी है, फिर हमें उसका सन लेना है, फिर प्लेस को कंसीडर करना है, फिर टाइम ऑफ बर्थ को कंसीडर करना है। इन सब चीज़ को लेते हुए हमारा स्टेप नंबर 6 के स्टेप नंबर 8 के एंड तक, स्टेप नंबर 8 के एंड तक हमें जो ये टाइम मिलता है ये आवर मिनट सेकंड में मिला है। ये जो आवर मिनट सेकंड है हमारे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो 1:29:36 जो भी आया है, इससे फिर स्टेप 9 में एक कन्वर्जन होता है जो इसको राशि में ले जाता है। ये चीज़ हमें, क्योंकि हम लग्न उदय क्या है, लग्न में उदय होने वाली राशि, कौन सी राशि नंबर, कौन सा राशि का नंबर लग्न में जन्म कुंडली में लिखा जाएगा, ये जन्म कुंडली का केवल एक स्केच होता है। जब किसी व्यक्ति का दुनिया में जन्म नहीं होता, उससे पहले धरती पे या किसी भी जगह कभी जब हमारा जन्म होता है, तो हम सिर्फ ये अपना प्रारब्ध, अपने कर्मों की पोटली इस जन्म कुंडली के केवल भावों में होती है। थोड़ी देर पहले हम इस बात को चर्चा कर रहे थे और मैं ये बता रहा था कि आप जब को मैं आपको कहूँगा एक चार्ट बनाओ, तो सबसे पहले आप ऐसा एक चार्ट बना लोगे
तो यानी कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले हाउसेस मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता उसको, और उसको हाउसेस के हिसाब से उसकी लाइफ के एट्रीब्यूट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट हाउस में व्यक्ति खुद आ जाता है, उसकी डिग्निटी, हेल्थ, पर्सनैलिटी, वाइटैलिटी, उसकी कद काठी कैसी है, उसकी सोच कैसी है ओवरऑल। दूसरे घर से उसका कुटुंब आ जाता है, परिवार आ जाता है, उसका सेल्फ अर्न मनी आ जाती है, स्पीच आ जाती है। इसको ना आप लाइफ के स्पैन से भी जोड़ो। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद वो बोलना सीखता है। सेकंड हाउस बोलना सीखता है। थर्ड हाउस, उसको कुछ समय बाद छोटे भाई बहन मिल जाते हैं खेलने के लिए, तो खेलना, छोटे भाई बहन, उसकी प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो जाती है बच्चे की, तो प्राइमरी एजुकेशन थर्ड हाउस से आ जाती है। फिर उस बच्चे को धीरे धीरे एहसास होता है कि यार मेरी माँ भी है, ये जो स्त्री मेरी सेवा कर रही है दिन रात, ये मेरी माँ है। आपको समझ है कि छोटा बच्चा जन्म का, लगन में, बिल्कुल नवजात शिशु 1 दिन का, उसे क्या पता कि मैं किसके हाथ में हूँ। दूसरे घर में जब उसे थोड़ा थोड़ा बोली आता है, स्पीच आता है, तुतलाना आता है, तब भी उसे नहीं पता उसे कौन वो बोलना सिखा रहा है। और जब थोड़ा और बड़ा होके वो अपने सिबलिंग्स के साथ खेलता है या पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, तब भी उसे नहीं एहसास है कि वो एक जैसे कहते हैं ना भाई, समझ आना। तो लगभग 8-10 साल के बच्चे को समझ आने लगती है कि ये माँ है, ये चाचा है, उसको बोलना सिखाते हैं, बोलो चाचू, बोलो पापा, बोलो मम्मा, ऐसे करके। तो तीसरे हाउस तक तो इतना ही खेल चलता है। चौथे हाउस में आके व्यक्ति को जीवन में जब माँ मिलती है, इसलिए चौथे हाउस को माँ का कहा गया है कि उसे ये बोध होता है कि ये स्त्री जो उसको पालन पोषण कर रही है वो माँ है और ये उसका घर है। चौथे घर से बच्चे का पालना भी देखा जाता है, इसलिए वाहन भी देखा जाता है। बच्चा पालने में, यानी पालना मतलब कि जो झूला होता है जिसमें बच्चे को रख के हम पालन पोषण करते हैं, तो चौथा घर ये हो गया। इसलिए वो ये उम्र के पड़ाव हैं सारे हाउसेस। फिर उसकी एजुकेशन की बारी आ जाती है, तो उसको पढ़ने के लिए 5वें घर में वो जाता है। उसकी क्रिएटिविटी एनहेंस होने लगती है बच्चे की उस उम्र में, और जब क्रिएटिविटी एनहेंस होने लगती है तो उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको किसी से प्रेम भावना भी होती है, तो लव अफेयर यहाँ से देखा जाता है। जब वो इतने लेवल की एजुकेशन पा लेता है, इस एजुकेशन में सोशल भी है, एकेडमिक भी है, फैमिली की भी है, क्योंकि पीछे से वो सेकंड हाउस की बोली, थर्ड हाउस के छोटे मोटे खेल, चौथे घर में होम फैमिली एनवायरनमेंट, 5वें घर में स्कूल, और ऐसे एनवायरनमेंट को सीखते हुए वो इस लायक हो जाता है कि अब वो कुछ काम करे। तो छठा घर कामकाज का होता है, यानी काम धंधा करने के लिए व्यक्ति जाता है, उसके काम धंधे करने का एनवायरनमेंट है। जब व्यक्ति काम धंधा करके थोड़ा बहुत जागरूक हो जाता है तो समाज कहता है भाई अब इसकी शादी कर दो। 7वां घर एक्टिवेट हो जाता है उसका, तो उसकी शादी वाला घर जीवन में उसको मिलता है, जीवन साथी मिलते हैं, क्योंकि वो कामकाज करता है छठे हाउस में। तो उसको दुनिया में क्या बोलते हैं कि उसके जॉब के पार्टनर, 7th हाउस आपके रोज़ आप जिनसे मिलते हो ना, वो आपका 7th हाउस है, जिनसे आप डेली आपका मिलना होता ही है, चाहे ऑफिस में, दुकान पे, जो भी लाइन में कोई व्यक्ति होता है। फिर जब उसका ये वाला जीवन का फेज़ आता है तो फिर उसके कुछ छुपी हुई बातें, कुछ ऐसे वो राज छुपाने लग जाता है, उसको मृत्यु का भय भी होने लगता है। तो फिर 8वां घर उसका जो है आता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते उसको थोड़ा समझ आने लग जाती है दुनिया क्या है, आधी ज़िंदगी बीत जाती है उसकी। और फिर उसका 8th हाउस थोड़ा एक्टिवेट होता है, जब उसको भय लगता है, डर लगता है। 8th हाउस डर का कारक है, जीवन से डरता है वो, इसीलिए मृत्यु का घर बता दिया उसे, क्योंकि अब उसको इतना कुछ मिल गया कि उसको खोने का डर लगने लगता है। 8वां हाउस एक्टिवेट होता है, और जब 8वां घर एक्टिवेट होता है तो उसका सपोर्ट लेने के लिए उसे धर्म की आवश्यकता होती है, उसको आध्यात्म की एक गुरु की आवश्यकता होती है, और उस दिन उसे पिता की आवश्यकता महसूस होती है। तो 9th हाउस एक्टिवेट होता है। जब 9th हाउस एक्टिवेट होता है तो जीवन में उसको प्रसिद्धि मिलती है या बदनामी मिलती है, तो 10th हाउस तक वो पहुंच जाता है। और इन सारी चीज़ों को, ये 10 घरों की एक्टिविटीज़ को मिला के अब उसको लाइफ में क्या प्रॉफिट होने वाला है या क्या उसको जीवन में मिलने वाला है, और अब तक उसकी लाइफ में
उसके बड़े सीनियर्स भी आ जाते हैं, जो किसी व्यक्ति के सीनियर दोस्त होते हैं। जैसे आप में से कुछ फ्रेंड्स की उम्र मुझसे ज़्यादा है, तो मेरे वो सीनियर उम्र के दोस्त हैं, वो मुझे इसी उम्र के फेस में मिलेंगे। मुझे थर्ड हाउस के टाइम में नहीं मिलेंगे, मुझे फिफ्थ हाउस के टाइम में भी नहीं मिलेंगे, ना ही वो मुझे सेवन्थ हाउस के टाइम में मिलेंगे। सेवन्थ हाउस के टाइम में तो जातक का फोकस मैरिज और जीवन साथी तक है, तो यहाँ उसको जीवन में वो लोग मिलते हैं जो उसको एडवाइस देते हैं, जिससे प्रॉफिट होता है। और फिर जब वो इतना कुछ जी लेता है तो मोक्ष के लिए, अपने साल्वेशन के लिए वो साधना, मेडिटेशन और इन चीज़ों के लिए जाता है। तो आपके कुंडली के 12 हाउसेस इस तरीके से बस पहले हाउसेस मिलते हैं। उसके बाद में जन्म कुंडली में कौन सी राशि उदय होगी, उसका खेल शुरू होता है, जो कि हम ऊपर सीखेंगे, करेंगे। अब मैं आपको टेबल ऑफ असेंडेंट दिखाता हूँ और उसके बारे में ये वाली कुछ चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ। तो अब आपकी स्क्रीन पे आपको टेबल ऑफ असेंडेंट दिखाई दे रहा है। टेबल ऑफ असेंडेंट एक ऐसी बुक है जो असेंडेंट कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट करना सिखाती है, और ये पूरी धरती पे किस समय कौन सी राशि उदय होती है। देखो कितना विचित्र की बात है कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भचक्र में, अंतरिक्ष में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कौन सी राशि उदय होगी कितने साल पहले ही बता रखा है। ये रिसर्च होती है, टेबल्स बनते हैं। 2003 की ये बुक है और 2009 का शायद ये पब्लिकेशन है, और इसमें कुछ ये थैंक्स वगैरह सब लिखे हुए हैं। ये टेबल में बता रखा है कि कौन सी चीज़ क्या कैसे है। देखो लिखा है असेंडेंट फॉर दिल्ली, पेज 48। आपके पास जो बुक है उसमें भी पेज 48 पर दिल्ली का है। इसके बारे में इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। आपको जो मैंने पहले अभी फाइल में चीज़ें समझाई थी लिखी हुई, वो आपने ज़रूर देख ली होगी। अब साइडिरियल टाइम के बारे में एक कंसेप्ट होता है, उस पर मैं एकदम नहीं ले जाऊंगा, आप थोड़ा उससे फिर विचलित हो जाएंगे। मैं आपको साइडिरियल टाइम बेसिकली क्या है, आपकी घड़ी का टाइम नहीं है। घड़ी का टाइम तो हमारा इंसानों ने समय को एहसास करने के लिए बनाया है। ये पेज नंबर 2 पे आप साइडिरियल टाइम वर्ड देख रहे हैं। ये साइडिरियल टाइम टेबल ऑफ असेंडेंट, और देखो यहाँ पर लिखा है 12H। मैंने आपको स्क्रीन पे पहले स्टेप में दिखाया था कि जी आपको यहाँ पे 12 नून क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड है ना वो 12 नून का है। आपने पहली लाइन नोट करी थी, मैंने लिखा था साइडिरियल टाइम फॉर 31 मई एट 12 नून। याद आ रहा है? लिखा था, है आपके पास? जी 1900 है जी 1900 भी लिखा था ना। देखो ये 1900 आपकी स्क्रीन पे है, आपकी बुक देखो, उसमें यही वर्ड लिखे हैं जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था। साइडिरियल टाइम 31 मई 1900 सन 1900 का और 12 बजे नून का, और यहाँ पर इन्होंने 82 डिग्री हाफ, ये दिल्ली का है इसलिए वहाँ पर दिल्ली वर्ड आया है। अभी ये जो बुक है ये दिल्ली के ऊपर बेस करके बनाई गई है सन 1900 में। ये जो बुक है ये आपकी 250 साल का कुंडली बना के देगी। कैसे देगी? टेबल 1 यूज़ करना है। अभी मैं टेबल 1 के बारे में आपको बताऊंगा ये क्या है दोबारा। ये आपका टेबल 2 है। ये टेबल 2 जो है ना सन 1800 से शुरू हो रहा है। देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सन 1800 से लेकर, और ये आपका जा रहा है सन 2051 तक। लगभग 250 सालों की कुंडली केवल इस एक किताब से बनाई जा सकती है। तो अगर ये किताब आपके पास है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ का, अपने जन्म के समय का लगना कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। तो टेबल 2 में क्या देखना है, टेबल 1 में क्या देखना है, ये चीज़ हमें पता होगी तो हम उसका ऑप्टिमम यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए जो समय है, जो आपको समय पता है, उस समय के हिसाब से साइडिरियल टाइम होता है। साइडिरियल टाइम ये होता है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी का, सोलर सिस्टम में जो टाइम चल रहा है। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, केवल कुंडली बनाने के लिए इतना ही रेफरेंस बता रहा हूँ आपको खाली, क्योंकि हम बार बार ज्योतिष में ये पढ़ते हैं कि जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय
अंतरिक्ष का फोटोग्राफ है कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो पृथ्वी पर से कुछ बुद्धिमान लोगों ने अंतरिक्ष का फ़ोटो खींच लिया। ये उस व्यक्ति की जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली जो है वो अंतरिक्ष के समय से निकाली जा सकती है। अंतरिक्ष का समय साइडिरियल टाइम होता है। तो हम साइडिरियल टाइम को यूज़ करके जन्म पत्री बनाते हैं और इसके लिए आपको ये यूज़ करना होता है। अब क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज नहीं करूँगा, आपने जो वो वर्ड वाला फ़ोटो खींच लिया था ना, इससे पहले जो दिखाया था, ठीक है। तो फिर आप देखिए कि उसमें 31 मई लिखा हुआ है 1900। तो अब हम इसमें देखते हैं, देखो आपकी स्क्रीन पे मई के आगे 3100 में क्या लिखा हुआ है, अपनी बुक में भी देखो और स्क्रीन पे भी देखो। इकतीस 5/1900 और 77/13 एट नून। नहीं, आपकी स्क्रीन पे देखो, ये 31 मई डेट आ रही है, इसमें लिखा है 4:33:12। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 31 मई। हाँ जी दिख रहा है। 31 मई में क्या लिखा है, 4:33:12 लिखा है। बुक में भी देख लिया, ओके हो गया, क्योंकि आपको वहाँ पे बुक से बनाना है। तो जो आपको वर्ड में मैंने दिखाया था, यानी वो जो 02 और 53 है वो मिनट और सेकंड के नीचे लिखा है। हाँ जी हाँ, देखो ना वहाँ पर आवर, आप बुक में देखो वहाँ पर लिखा ही मिनट सेकंड है। एक बार दोबारा देखो तभी आपको समझ आएगा। हाँ भी देख, मिनट सेकंड लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ना। एक सेकंड, ये जो ईयर करेक्शन है इसमें हाँ लिखा है मिनट सेकंड लिखा है, ठीक है। तो जो जिस चीज़ की करेक्शन है, मिनट की है तो मिनट सेकंड में, आवर की है तो आवर मिनट सेकंड में, हमने नोट कर लिया। और देखो आपकी स्क्रीन पे जो अब आप देख पा रहे हो उसके हिसाब से आपका फर्स्ट स्टेप में आपने 31 मई का वैल्यू लिखा, सेकंड स्टेप में आपने 2025 का प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस वैल्यू लिखा, तीसरे स्टेप में आपने प्लेस का लिखा, ठीक है। और इस तरह से स्टेप 1 2 3 से जो वैल्यूज़ आई आपने उनको ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐड करके सेकंड को जब ऐड किया आपने 12, 53 और 3 68 हो गया। हाँ। और इधर से आपने 35 और 2 को 33 2 35 हो गया। मैंने ये स्टेप को ब्रेक करके लिखा है जानबूझ के, ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो। और ये 04 का 04, ये जो 68 है इसमें से 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, वो 35 में जाके 36 हो गया और वो बन गया अब आपका फाइनल ए। इस चीज़ को हम ए कहते हैं, इस वैल्यू को हम ए बोलते हैं। यहाँ तक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ग्रीन पोर्शन ए है, ये हमारा अभी तक क्या क्या यूज़ किया हमने, डेट, पूरा डेट और प्लेस। माइक बंद कर लें अगर ज़रूरत नहीं है तो, आपको ज़रूरत पड़े तो बोलने के लिए माइक खोलें। तो हमने ए को डिराइव करने के लिए डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिया, बस। अब हम इस तरह से अगर आप 1 2 3 स्टेप को जोड़ो तो जो ए के सामने आप लिखा पा रहे हो उसमें क्या लिखा है, साइडिरियल टाइम 31 मई 2025 को ये 77 डिग्री 13 मिनट जो है ना, ये आपका दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है। और 12 बजे, अभी हम 12 बजे ही हैं क्योंकि ये बुक ने हमें 12 बजे का टाइम दिया था। अब हमारा जो टाइम ऑफ बर्थ है हम उस पर काम करेंगे। सर हाँ बताओ। एक मिनट सर, ये जो ए का आंसर है 0436 ये तो समझ आ गया, पर ये 08 का लिखेंगे क्या? 08 जो हमने एक ऐड कर दिया उसका 8 लिखेंगे? लिखेंगे क्यों नहीं, वो तो कैलकुलेशन से ही आ रहा है ना। ठीक है। जो ग्रीन से पहले येलो पोर्शन है
पहले मैंने आपको सारा ऐसे ही रफ ऐड करके दिखाया, फिर जो 68 बना, 68 नहीं लिखेंगे हम, डिग्री मिनट सेकंड पूरे करेंगे। 60 तो 60 सेकंड हो गए, 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया, तो वो 35 पर जाके जो है जिसे कहते हैं कैरी एक ऐड हो फॉरवर्ड, जाएगा, हाँ वो ऐसे 36 है। हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक अभी है। हम 12 बजे का, हम अपनी डेट तक तो पहुंच गए, पर हम 12 बजे ही हैं अभी, अभी हमें 9:15 भी पहुंचना है। तो अब हम चौथे स्टेप में हमने टाइम ऑफ बर्थ 9:15 को उठाया। अब दोबारा से हमारी प्लेस की करेक्शन है। देखो क्या होता है कि समय, मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बताया था कि जो धरती पे समय हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है। भारत में कोलकाता में समय अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, अहमदाबाद में अलग होगा, कराची में अलग होगा। समय हर जगह, ये समय क्या है, समय हम मानते हैं जब सूरज जहाँ उगता है ना, हम उसे अपना 6 बजे मान लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है, तो उसके हिसाब से तो उसके 6 बज गए, लेकिन दिल्ली तक सूर्य उदय होते होते लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, तो यहाँ 6 नहीं बजे। इन चीज़ों को हटाने के लिए 4 नंबर स्टेप में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कर दिया, IST कर दिया। जो ये आपकी वर्ड फाइल है उसके अंदर आपने इसकी फ़ोटो भी ले ली होगी, IST कर दिया। और इसके जो आपको फिगर दिया हुआ था बर्थ टाइम, पहले वो आपने लिख लिया 9:15। अब ये 9:15 में दिल्ली की करेक्शन लिखनी होती है, मैंने इस पर लिखा है P102। P102 का मतलब है आपका पेज। अब आप पेज नंबर 102 पे जाओ ज़रा एक बार। हाँ जी, देखो वहाँ पे दिल्ली को ढूंढो। मिल गया। दिल्ली में क्या ढूंढना है? अब इसके अंदर उसका टाइम का वो देखो करेक्शन कितना दिया हुआ है। -21:08। 08। अब आप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पर देखो, उसमें क्या लिखा है। ज्योति समझ आ रहा है? हाँ जी, 21। यही लिखा है ना, -21:08। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमने इसको माइनस कर लेना है। 9:15:00 से 21:08 को माइनस करो। सभी माइनस करके देखिए क्या ये आ रहा है। माइनस करके देखिए कि क्या ये आ रहा है। हाँ, सही आ रहा है। क्लियर है? तो आपने देखा कि हमने 9:15 टाइम ऑफ बर्थ लिया, फिर ये जन्म जिस जगह का है नई दिल्ली का है, तो नई दिल्ली के आपको जो, एक बार ये माइनस का बता दो, ये मेरे को समझ नहीं आया। हाँ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तक तो समझ आ गया। स्टेप नंबर हाँ जी, 3 में जो A निकाला वहाँ तक समझ आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। शाबाश, बहुत बड़ी अचीवमेंट। 9:15, अब ये हमने 9:15। हाँ, अब हमने 4 नंबर स्टेप में 9:15 ले लिया। 5 नंबर स्टेप में हम प्लेस की करेक्शन, आपने पेज नंबर 102 खोल रखा है, पेज नंबर हाँ जी। 102 में आपको टाइम की करेक्शन वहाँ पर लिखी हुई है -21 -21:08। लिखी हुई है ना। यस। तो ये करेक्शन हमने यहाँ करनी है, ये आपका 5वां स्टेप है। आप इसको कुंडली बनाने के लिए स्टेप्स याद कर लो, धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्लियर होती चली जाएगी। तो जो -21:08 है, आपको 9:15:00 में से 21:08 को माइनस करो। माइनस करना आता है, कर पाओगे, या मैं आपको यहाँ पे कैरी आउट करके दिखाऊं? आपका 60 में से 8 गए, 52। मैं फिर भी करके दिखाता हूँ। ये जो आपका 15 है ना, इसको कर देते हैं 14, और यहाँ से जो 1 मिनट है इसके 60 सेकेंड यहाँ चले गए। इन 60 सेकेंड में से जब ये 8 सेकेंड माइनस हुए तो 52 आ गए, और इधर आपके 14 सेकेंड रह गए, 14 मिनट रह गए। 14 मिनट में से आप 21 मिनट नहीं घटा पाओगे, तो आपने यहाँ 8 में से 1 घंटा ले लिया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वो इसमें ऐड हो गए, तो आपके ये अब 74 मिनट्स हो गए। 74 मिनट में से जब आप 21 मिनट माइनस करोगे तो आपके 53 मिनट रह जाएंगे, और ये 08 आवर रह जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ?
क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ जी सर। हाँ जी। जी हो गया। अब क्या होता है कि आपका जो ये टाइम आया 8:53:52, यहाँ पर एक क्रक्स है, इसको आप नोट कर लें, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लिख नहीं पाऊँगा। अगर ये वाला टाइम 12, ये गिनती देखो, टाइम तो आपका 24 घंटे की सुई में चलेगा, है ना, 23:59 के बाद में टाइम 00 हो जाता है। अगर ये 5वें स्टेप में करके जो टाइम आया ये 12 से ज़्यादा आया, 12 से ज़्यादा आया, तो उसमें से 12 माइनस करना है। लेकिन अगर 12 से कम है तो उसे 12 में से घटाना है। ये 8 आया, इसको 12 में से घटाओ, उल्टा घटाओ। इसलिए छठे स्टेप में लिखा टाइम डिफरेंस फ्रॉम 12 नून, क्योंकि जो ऊपर हमने ग्रीन में हाईलाइट किया है वो कितने बजे का है, 12 बजे का है ना, और हमें लाना है 9:15 पे, तो हमें इसको 12 नून से पीछे जाना है। ठीक है, आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, दोपहर के 12 बजे से आपको 9:15 बजे पहुंचना है, तो टाइम में पीछे जाओगे ना, माइनस पे जाओगे, तो इसलिए आपको इसमें से 12 में से इसको घटाना है। तो अब दोबारा 12 में से अगर घटाते हो उल्टा, तो एक तरह से आपके यहाँ पे 12 लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसको आप घटाओगे, घटा के देखो आपका आंसर वही आ रहा है क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ। 8:53:52 को घटाना है ना? हाँ 12 से। हाँ हाँ, ये मैंने दोबारा ऊपर लिख दिया है इस 12 को ताकि आप घटा सकें। हाँ जी। 60 इस 12 को हम 11 कर लेंगे, इसको हम 59 मिनट्स कर लेंगे, और इसको हम 60 सेकेंड कर लेंगे। 60 सेकेंड में से 52 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, 59 में से 53 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, और 11 में से 8 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। इसको हम 59 क्यों करेंगे? 59 इसलिए करेंगे, पहले आपने इसको 12 को 11 करके 60 किया था, यहाँ आपने कुछ नहीं किया था। 12 घंटे अच्छा, का, फिर वो 60 में से भी एक उधर चला 60 में से भी आपका एक उधर चला गया, तो इसलिए हाँ। ये 59 हो गया और ये 60 सेकेंड हो गए। ठीक है। तो आपका स्टेप 6 पे 030608 समझ आ गया सबको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ गया। 6 8 हाँ जी सर। आगे चल सकते हैं? आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बाद में आपको इसी स्टेप में देखिए लिखा गया है कि आपको पेज नंबर 5 पे टाइम की करेक्शन, ये P5 लिखा है पेज नंबर, और टेबल देखो, मैंने कहा था ना टेबल सीरियल में चलेगा, टेबल 1 2 3 करके आपने A डिराइव किया। अब आप टेबल 4 पर आओ, टेबल 4 को यूज़ करना मैं आपको बता रहा हूँ। सभी टेबल 4 पेज नंबर 5 देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। सर हाँ जी सर। इस क्लास की रिकॉर्डिंग है ना सर, क्योंकि लग रहा है ये दोबारा एक बार देखनी पड़ेगी। ये आपको बार बार देखनी पड़ेगी, और इस क्लास हाँ। की रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये एडिट करके हम YouTube पर डाल देंगे, आप आराम से YouTube पे देख लेना 10 बारी। और एक बात और पूछनी है कि वो जो आपने बताया था 21:08 माइनस में, हाँ, उसमें करेक्शन टू इंडियन साइडल टाइम भी दिया हुआ है +03, ये क्या है 003? ये करेक्शन होती है। आप कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप बताइए। देखिए 102 पेज आपने ओपन करवाया था, 102 उसमें- पेज कराया था। आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि स्टेप वो करेक्शन जगह की थी जो 003 है। ये जो साइडियल टाइम आपने टेबल 1 से निकाला था, हाँ तो जी, आप जरा एक बारी देखो टेबल 1 पे आपके लॉन्गिट्यूड कितना लिखा हुआ है, 82 डिग्री लिखा हुआ है। देखो एक बार, देखो टेबल 1 में, टेबल हाँ 1 हाँ 82.5 डिग्री लिखा हुआ है। 82.5। ये हमारा भारत का बीच का IST का है, लेकिन हमें तो दिल्ली का चाहिए ना,
इसलिए आपको दिल्ली की लोकेशन के लिए +0003 किया है आपने। अगर यही आपको मुंबई का देखते तो मुंबई का डालते, अगर आपका अहमदाबाद का चार्ट बना रहे हो तो अहमदाबाद का डालते। आपको जो ये टेबल है ना, ये स्टैंडर्ड दिया हुआ भारत के लिए। 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इंडिया का, आप जो सुबह या कोई मोबाइल में या किसी सॉफ्टवेयर में जो आप टाइम सेट करते हो, इंडिया का टाइम जोन क्या है, +5:30 है, सबको पता है। यस तो ये 82 डिग्री आधा 82.5 डिग्री का +5:30 होता है। मैंने करके दिखाया था, ज्योति आपको याद आ रहा है? ज्योति सर मुझे ये पूछना है कि ये -2108 हमने लिया था, ये +003 कब लेते हैं फिर? ये हमें जगह की करेक्शन करनी है। आप देखो स्टेप 1 में सिर्फ आपने वैल्यू उठाई, स्टेप 2 में आपने उस सन की करेक्शन की, और स्टेप 3 में आपने जगह की करेक्शन की। आपने टाइम जो बर्थ के पर्टिकुलर होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इन सबको यूज़ करना है। तो पहले स्टेज में जब हम ए निकालते हैं, उस जगह का साइडियल टाइम निकालते हैं। जो ए है वो नई दिल्ली 2025 31 मई दोपहर 12 बजे का साइडियल टाइम निकला है। तो उसकी करेक्शंस कर करके निकाला जाता है। नहीं समझ आया आपको? मुझे पता है। सर मुझे ये नहीं समझ आया, ये +003 कब लेंगे, और ये आपने तब लिया था 21 ये अभी के लिए ना आपको ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अभी जैसे यू आर लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, आपको जो अभी एकदम नहीं पकड़ रहे हो, आप स्टेप लर्न करो कि पहले मुझे 31 मई 1900 लेना है, टेबल 1, फिर आपको टेबल 2 को ही लेना है, टेबल 2 में 2025 ढूंढ के लेना है। तो आपकी डेट पूरी हो गई, ये आपका डेट वाला हिस्सा पूरा हो गया। फिर आपको टेबल 3 में जाना है या पेज नंबर 102 पे जाना है। मैंने यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। हाँ जी सर। इनकी हेल्प से आपको उस जगह का करेक्शन लेना है। तो फिर मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की। तो आपने डेट और प्लेस 2 पैरामीटर यूज़ करके साइडियल टाइम उस जगह का दोपहर 12 बजे का बना लिया। लेकिन टाइम तो सवान होता या टाइम कोई और होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइम का भी साइडियल टाइम निकालेंगे। तो आप जो इसमें बी देख रहे हैं, ये साइडियल टाइम है प्रॉपर उसके बर्थ के टाइम का। ये जो ग्रीन में आप बी देख रहे हो, ये साइडियल टाइम अब प्रॉपर उसके बर्थ के टाइम का है। फिर हम और चीज़ें करेंगे। समझ आ गया आपको? ये हम क्लब कब करना है, ये कब करना है, ये करना ही है। हाँ जी। ये हमेशा हाँ सर, ये साइडियल टाइम को जो है थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ मैं बता दूंगा। पहले आप कुंडली बनाना सीख लें। साइडियल टाइम एक बिल्कुल अलग चीज़ है। बस साइडियल टाइम इस चार्ट को बनाते हुए अपने दिमाग में जो आपको रखना है वो ये रखना है कि साइडियल टाइम हमारी घड़ी का टाइम तो नहीं है, ये अंतरिक्ष का, ग्रहों का जो आपस की रेस्पेक्टिव हमारी अर्थ से डिस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग एक टाइम है जो कि स्पेस का टाइम है। साइडियल टाइम का मतलब वैसे ये होता है कि जब अर्थ अपने एक पॉइंट, हम मेष राशि बोलते हैं, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र बोलते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं ज्योतिष में या एस्ट्रोनॉमी में कि भाई अर्थ ने है ना मेष का प्रथम बिंदु अश्विनी नक्षत्र से अपनी जर्नी शुरू की। उसकी जर्नी पूरी कब होगी? जब वो वापस मेष के प्रथम बिंदु अश्विनी पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इतने काम को करने में उसे जो टाइम लगने वाला है उसे साइडियल टाइम कहते हैं। इसलिए ये अंतरिक्षीय समय है। इट इज एस्ट्रोनॉमिकल टाइम, स्पेस टाइम। लेकिन हम उसको अर्थ के टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अर्थ में तो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग राशि उदय होगी, तो हम उसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे वो मेथड आप अभी कर रहे हो। ओके जी, ठीक है। तो स्टेप ए आप समझ गए, आपने ए निकाल लिया। फिर आपने टाइम डिफरेंस से स्टेप 6 समझ गए कि अगर स्टेप नंबर 5 की वैल्यू
12 से कम आएगी तो 12 को उसमें से घटाना है, 12 से ज़्यादा आती है अगर ये, तो उसमें से 12 को घटा देते हैं। अब हम स्टेप नंबर 7 पे हैं, हम टाइम की करेक्शन कर रहे हैं। पेज नंबर 5 निकाल लीजिए आप, आपका जो टेबल ऑफ असेंडेंट है उसका पेज नंबर 5 निकाल लीजिए। उसकी करेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करनी है, थोड़ी सी माइन्यूट है। टेबल नंबर 4 का आप हेडिंग देख रहे हैं, करेक्शन फॉर आवर्स एंड मिनट, देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं। देख रहे हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो जो 3, 6, 8 आया है, ये आवर मिनट सेकंड ही आया है ना? जी ठीक है, तो ये जो स्पेस टाइम आया, साइडियल टाइम आया, इसको हम अर्थ के टाइम से 9:15 बजे से सिंक करने के लिए एक करेक्शन कर रहे हैं जो पेज नंबर 5 पे लिखी हुई है। आप पेज नंबर 5 का टेबल जब स्टडी करेंगे, आप देखिए टाइम और करेक्शन लिखा हुआ है हेडर में, नीचे लिखा है आवर और उसके एडजेस्टेंट लिखा हुआ है करेक्शन में मिनट सेकंड। तो ये बता रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखो 24 तक गया हुआ है। 24 के बाद में इन्होंने फिर मिनट की M फिर MS मिनट की भी करेक्शन बताई है। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा है 3 घंटे, ठीक है, और टेबल में लिखा है 3 घंटे की करेक्शन क्या लिखी है बताओ टेबल में? प्लस 0 मतलब 0 मिनट 30 सेकेंड्स। तो देखिए आपने स्क्रीन पे यही लिखा है ना? नहीं, ये 2 घंटे की 1 मिनट सर ये कहाँ लिखा है टेबल नंबर 2 घंटे की तो 0 मिनट 20 सेकंड आ रहा है। रुक जाओ, बता रहा हूँ। हाँ, वेट करिए 1 सेकेंड। आप देखो, टेक योर टाइम। आप टेबल में देखेंगे आपको शुरुआत में 1 से 24 घंटे की करेक्शन है, फिर मिनट की 6-6 मिनट के गैप की करेक्शन है, सेकंड्स में करेक्शन नहीं है। आप जब क्लियर करोगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा। बाकियों को समझ आ रहा है? जन्म हाँ जी। यस सर। हाँ जी। हाँ सरजू सर, हुआ मिला? हाँ जी सर, ठीक है आपका। नहीं, आपको समझ आ गया हमने क्यों किया, मतलब ठीक है ना, आगे चले? हाँ जी सर, समझ आ रहा है, आप जैसा बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं। नहीं मतलब आपको ये जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया ना, सेकंड क्यों नहीं लिया हमने, ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिया। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो आगे ये है कि अब आपके पास A और B आ गया। अब इसमें एक कंसेप्ट है 9 नंबर स्टेप में, मैं यहाँ पर वो कंसेप्ट लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है बिफोर नून, तो मैं ये कंसेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर जो टाइम ऑफ बर्थ है, अगर टाइम ऑफ बर्थ बिफोर नून है, तो जैसे कि इस केस में है बिफोर नून, तो आप A माइनस B करोगे। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ आफ्टरनून है, दोपहर के बाद है, तो आप करेंगे A प्लस B। ये रूल है, इसलिए जो आपका 8th स्टेप है वो आपको इससे समझना है, एज टाइम बर्थ टाइम इज़ बिफोर नून, सो हम A माइनस B करेंगे। तो आपने स्क्रीन पे जो A निकाला और जो B निकाला उसको हमने यहाँ रिप्रोड्यूस किया और उसको हमने यहाँ माइनस किया। इस माइनस में थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, आप ज़रा इसको करके देखिए। 4 36 8 और 3 6 39 माइनस करके बताइए कितना आएगा। ये हमारा 36 तो ठीक है, इसको हमें लगता है 35 करना पड़ेगा और इसको हमें 68 करना पड़ेगा। 68 में से जब ये माइनस होगा तो ये 29 आ जाएगा और ये हमारा 35 में से 6 माइनस होगा
तो 29 आ जाएगा। 29 1 29 29 आ गया यहाँ तक। 1 29 29 हाँ जी आ गया। सबको क्लियर है? क्लियर है? आगे चले? यस सर, यस सर। पक्का? पक्का। यस सर। अब हम असेंडेंट कैलकुलेट करने की स्टेज पर आ गए हैं। अभी वो टाइम है कि जो a माइनस बी, ये देखिए आप साइडियल टाइम ऑफ बर्थ आपने लिख लिया। आप साइडियल टाइम बर्थ का निकाल चुके हो। अंतरिक्ष के हिसाब से पृथ्वी पर साइडियल टाइम ये है। अब आप, क्योंकि आपने अंतरिक्ष का समय निकाला है, आप पृथ्वी के समय पर नहीं हो। अब आपकी जो डेट थी वो साइडियल टाइम में कन्वर्ट हो गई। आपका जो टाइम था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9:15, वो आपका जो कि 9:15 था, अगर आप बी देख रहे हो तो देखो वो 3:06:39 निकल के आया है अंतरिक्ष के कंपैरिजन में। उसको जब आपने प्रॉपर एडजस्ट किया, क्योंकि बिफोर नून है, वो भी बिफोर नून था, आपको -12 बजे से पहले जाना है ना, 9:15 बजे हुआ है आपके टाइम, तो आपके पास टाइम जो निकला 12 बजे का निकला है, इसलिए आप इसको माइनस करोगे। तो माइनस करके आपका जो समय आया अंतरिक्ष में जन्म का वो 1:29 आया। अब इससे हम असेंडेंट निकालेंगे। अब आप पेज नंबर 48 निकालिए। इससे पहले मेरी बात सुनिए आराम से, प्यार से। आपकी बुक में आप पेज नंबर 48 और उससे पहले के जितने भी पेजेस हैं उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जब भी आप कोई जन्म कुंडली बनाते हैं आपको उसका लॉन्गिट्यूड नोट करना है। आप सबसे पहले पेज नंबर 9 पे आइए। पेज नंबर 9 पर आप आइए सबसे पहले। आ गए। सभी लोग आ गए पेज नंबर 9 पे? पेज नंबर 9 पे एक मिनट रुकिए। यस सर। तो अभी आपकी स्क्रीन पे पेज 9 आपको दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आप देखिए ऊपर लिखा है असेंडेंट फॉर लैटिट्यूड 0। आपका जो बर्थ का प्लेस है उसका लैटिट्यूड आपको लिखना है। ये 0 डिग्री इक्वेटर पे देखो, ये लिखा है 0 घंटा, ये 0h, फिर नीचे लिखा है 1h, फिर लिखा है 2h, ऐसे करके 24 घंटे ये साइडियल टाइम है। देखो क्या लिखा है ऊपर, साइडियल टाइम लिखा है ना, और ये घंटा मिनट में लिखा है ना। इसके 10वां पेज, मतलब आप देख क्या रहे हो आपको वो भी पता होना चाहिए। अब देखो 2 डिग्री पे सिंगापुर का, ये सिंगापुर में जिसका जन्म हुआ होगा उसका साइडियल टाइम है ये 2 डिग्री। दिल्ली का क्या था, कितना है दिल्ली का? ऐसे करते करते आप देखो पेज नंबर 11 पे आपका लैटिट्यूड बढ़ गया 4 डिग्री, कोलालमपुर। आपके ऐसे डिग्रीज में बढ़ता चला जाएगा ये। आप देखिए ये आ गया पेनांग 5 डिग्री। तो ये टेबल्स क्या हैं, ये क्या बता रहे हैं? गाले 6 डिग्री। अगले पेज पर देखिए, ऐसे ही देखिए जो मैं बता रहा हूँ। कैंडी 7 डिग्री। फिर ये आपका केप कॉमिरिन 8 डिग्री। ऐसे करते करते जब आप पेज नंबर 48 पर आते हैं तो आप पहुंच जाते हो दिल्ली पे। धीरे धीरे आ जाओ पेज 48 पर। अब दिल्ली पे 28 डिग्री 39। ये आपका लैटिट्यूड है। तो ये लिखना होता है, और आपको उस जगह का जब तक लैटिट्यूड पता नहीं होगा आप टेबल यूज़ नहीं कर पाओगे। और वो इस बुक के हर पेज के टॉप पे ये बुक डिग्रीज में बढ़ते हुए आगे चल रही है। तो आपको टेबल का जब तक पता नहीं होगा कि आप यूज़ क्या कर रहे हो तो आपको नहीं सिंक होगा आपका माइंड, और आपको करना क्या है वो नहीं पकड़ में आएगा। तो आप पेज नंबर 48 से एक पहले देखोगे तो 28 डिग्री है अलीगढ़ बीकानेर। इन दोनों जगहों और इनके आसपास की जगहों का देख पा रहे हो, स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। यस सर। बीकानेर, हाँ। तो और इससे आप एक पेज आगे जाओ, उसका देखो कौन सा है। ये पेज 48 आपकी स्क्रीन पे है, इसमें दिल्ली का आ गया। फिर आप इसके अगले पेज पर आगे तो मेरठ और हिसार आ गया 29 डिग्री। ये 28.5 डिग्री है 30 मिनट के फ़र्क पे,
बल्कि देखो तो 11 मिनट का ही फ़र्क है। 11 मिनट के फ़र्क पे आपकी जगह बदल गई, हिसार हो गया। तो ये जो पेजेस है ना, ये जगहों के हिसाब से, देखो क्या लिखा है, आप दिल्ली वाला पेज देखिए और स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा है टेबल ऑफ असेंडेंट, उसके नीचे लिखा है असेंडेंट फॉर दिल्ली। दिल्ली में क्या असेंडेंट राइज होगा, जो साइडेरियल टाइम अभी अभी आपने वर्ड वाली फाइल पे निकाला था। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे और आपको मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ और आप इस टेबल की हेल्प से वो कैसे निकालते हैं लगना, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि जो टेबल वैल्यू है वो 1:28, 1:32, 4-4 मिनट के फ़र्क में डिस्ट्रीब्यूट करके दी हुई है, लेकिन हमें टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से जो हमारा A-B आया वो 1:29 आया। इसको हम ऐसे सीधा नहीं हमें मिलेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको 1:28 की वैल्यू में दरअसल 1 मिनट और 29 सेकेंड की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। 1 मिनट और 29 सेकेंड की वैल्यू डिराइव करनी पड़ेगी मैथमेटिकली, और वो 1:28 में ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 9 देखो, उसमें लिखा है कि असेंडेंट 1 घंटा 32 मिनट का क्या होगा, 3-9-2। 1 घंटा 28 मिनट का क्या होगा, 3-8-11। इसको मैंने माइनस किया, माइनस करने पे मेरे पास 4 मिनट के टाइम के लिए, आप ऊपर 8 नंबर स्टेप में देख रहे हो कि आपको 1:28 तो अवेलेबल है, आपको 1 मिनट और 29 सेकेंड की वैल्यू चाहिए। अभी आपके पास 4 मिनट की वैल्यू आई है, 4 मिनट की वैल्यू 51 आई है। अब आपको निकालनी है 1 मिनट 29 सेकेंड, इसके सेकेंड बनाओ कितने हुए। कैसे आए बता दो। अभी कैसे बता दूंगा, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा से सुनो। आप मेरी बात मैडम सुन नहीं रहे हो, आप इस पे जा रहे हो कि कैसे आया। आप A-B तक समझ गए ना? यस सर। अब इसके बाद बस सुनना है, आपको बोलना नहीं है। जब मैं कहूँगा तब बोलना। हमें 1:29 का असेंडेंट निकालना है, लेकिन अब आप अपनी बुक देखिए, उसमें जो टेबल दिया है उसमें 1:29 दिया ही नहीं है, उसमें दिया है 1:28 और 1:32। तो हमें टेबल को यूज़ करके 1:28 और 1:32 के बीच में 29 आएगा, हमें 29 की वैल्यू डिराइव करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगी। उसको डिराइव करने के लिए आप स्क्रीन पे स्टेप नंबर 9 देखिए, उसमें लिखा है असेंडेंट फॉर 1:32। तो पहले मैंने 1:32 की वैल्यू, जो कि आपकी बुक में 3-9-2 है, वो लिख दिया, और 1:28 की वैल्यू जो 3-8-11 है वो लिख दिया। इसको लिख के मैंने दोनों को माइनस किया। अगर आप 1:8-32 और 1:28 इनको माइनस करोगे तो 4 मिनट आ जाएगा। उधर से आपका मिनट का डिफरेंस 51 आ जाएगा। ये साइन डिग्री मिनट है, अभी वो ऊपर वाली बात ख़त्म हो गई है। तो ये आपका राशि का 4 मिनट में 51 मिनट का फ़र्क आ रहा है, लेकिन मेरे पास तो 1:29 निकालना है। 1:29 निकालने के लिए मुझे 1 मिनट और 29 सेकंड की वैल्यू चाहिए। तो मैं इस 4 मिनट का 1 मिनट कैसे बनाऊंगा, मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। 4 मिनट में कितने ये जो 4 मिनट इधर लिखे हैं ये आपकी धरती के घड़ी के 4 मिनट है, और इधर जो मिनट लिखे हैं वो राशि के मिनट लिखे हैं, ये बात दिमाग में रखना। तो ये बेसिकली क्या है, आपके 4 गुणा में 60 सेकेंड, तो आपके ये 2400 सेकेंड की वैल्यू है। ठीक है, और आपको चाहिए यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ 1 मिनट की वैल्यू, ये हो गए आपके 60 सेकेंड और ये 29, तो आपको लगभग 89 सेकेंड की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मैं आप स्क्रीन पे ये लिख रहा हूँ कि आपको 89 सेकेंड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 89 सेकेंड के लिए आपको ये वैल्यू ऐसे करनी पड़ेगी कि भाई 89 डिवाइड बाय ये 4 मिनट का 2400 का डिफरेंस कितना आया, 51, इसलिए यहाँ 51 लिखा।
और सर एक मिनट, ये जो आपने 4 into 60 किए 240 नहीं होगा, 2400 होगा। 240 होगा, सही है। तो ये आप जब ऐसे करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी वो बताओ अब मुझे। ये जो मैंने आपको ये जो ब्लू हाईलाइट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेटर से कर लो, बता दो कितनी आ रही है। 89 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइड बाय 240 कितना आ गया? 18.9। 18.91। इसको हम 19 कर लें, हाँ जी। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि ये जो मेरी 1:28 की वैल्यू है उसमें अगर मैं ये 19 सेकेंड ऐड कर दूं, जो कि मैंने स्क्रीन पे इसी स्टेप के नीचे लिखा है कि 1:28:00 पे 3811 है आपकी बुक में, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। बुक में से देखो इसी के नीचे वाला स्टेप, मिला 3811 मिल गया। यस सर। और इसमें हमने ऐड करनी है वैल्यू 1 मिनट और 29 सेकेंड की, जो कि निकल के आई है 19 सेकेंड। ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 19, आपका 1 29 इसका जो असेंडेंट है वो निकल के आया 3 8 और 30। यहाँ तक समझ आया जी सबको? आ गया। पक्का? यस हाँ सर। जी। इसके बाद अयनांशा करेक्शन करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है, अयनांशा के बिना कुछ भी नहीं चलती गाड़ी। ये अयनांशा करेक्शन कहाँ मिलेगी? पेज नंबर 6 खोलिए। पेज नंबर 6 पे आइए, वहाँ आपको अयनांशा टेबल मिलेगा। सभी देख रहे हैं क्या पेज नंबर 6? पेज नंबर 6 आ गए आप? यस सर। पेज नंबर 6 पे आप अयनांशा करेक्शन सबसे ऊपर लिखा हुआ है। और आप ध्यान दीजिए, सन 1000 से लेकर यहाँ पे आपके पास 2100 तक, 1000 से 2100 वर्ष की करेक्शन दी हुई है। तो आप इसमें से 2025 सन की अयनांशा करेक्शन कितनी है ज़रा बताइए देख के। सभी देख रहे हैं? तो ये जो आपको करेक्शन मिली है ये अयनांशा की, ये आपने नोट कर दी। इसको नोट करके आपने माइनस है तो माइनस कर दिया। ये आपका आ गया 17। ये तो 17 होना चाहिए। हाँ 17 वो पहले का लिखा हुआ है, 3 7 17। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? ये आपका आंसर है, ये आपकी कुंडली बन गई है। अब कैसे कुंडली बनी है ये फाइनल टच दे रहे हैं आपके सामने। वो ये है 3 साइन। देखो मैंने आपको बताया था स्टेप 9 के ऊपर हेडिंग देखो, ये लिखा हुआ है साइन। ये साइन डिग्री मिनट है। 3 साइन पूरे हो गए। 3 साइन पूरे होने के बाद 7 डिग्री, यानी कि आपका लगना राइज में कौन 3 साइन तो पूरे हो गए, अगला साइन राइज हो गया। कौन सा राइज हो गया?
कैंसर, कैंसर राइज हो गया। हाँ जी अभी सर कर अभी आप सभी 31 मई 2025 समय 9:15 नई दिल्ली की कुंडली अपने सॉफ्टवेयर में बनाइए और फिर हम इसको टेस्टिफाई करेंगे कि ये वही चार्ट है, वही लगना है जो आपका लगना उदय हुआ है। 1 मिनट बता रही। आपका चार्ट बन गया तो आपकी लगना में राशि की गिनती कौन सी लिखी आ रही है? 4-22 MO लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे? उसको छोड़ो, सिर्फ MO। MO फॉर मून, MA फॉर मार्स। अच्छा हाँ तो ठीक है, मार्स और मून आ गया। मार्स मून नहीं, गिनती क्या लिखी है, राशि कौन सी लिखी हुई अच्छा है? अच्छा 10 और 20 ये 4। 4 नंबर आ गया ना, तो आप हाँ 4 नंबर आ गया। स्क्रीन पे देखो 11वें स्टेप पे हम 3 7 17 आ गए। 3 का मतलब हाँ। 3 राशियां पूरी हो गई तो चौथी उदय होगी, इसलिए आपके चौथी लगना उदय में में। 4 आई। ओके। अब देखो यहाँ 7 17 लिखा है ना स्क्रीन पे, और आप उसी पर सबसे पहली लाइन नीचे लिखा है प्लेनेटरी पोजीशन, उसमें लिखा है सबसे पहले असेंडेंट, असेंडेंट में लिखा है 7 22 लिखा है। हाँ और हमारा कितना आया 7 17, खाली 5 मिनट का फर्क है। 7-16-39 7-16-39 कैंसर। 7 16 लिखा है, 7-16 सर लिखा है। 7 16 लिखा है हमारा। 7-16-39 लिखा हुआ है। 7-16-39 ओके ओके, हमारा 7 17 आया है, इसका मतलब हमारी कुंडली एकदम सही बनी है। एक्यूरेट आया तो मैंने इसे मेल डाला हुआ है। उससे आपने मेल डाला था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये देखिए कि आपका 3 7 कितना आ रहा है, लगना किसमें? आपका कितना आ रहा है? 3 7 16 3 7 16 और हमारा आया 3 7 17, तो हम बिल्कुल करीब हैं, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आई है। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको कुंडली बना के दिखा दी है, ब्रह्म जी थैंक यू। समझ आया कुंडली आपको? बनाना आ गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। मैं अब आपको इसे ब्रीफ ब्रह्म प्रकाश जी हाँ करा और बिठाना इसमें। क्या? ब्रह्म प्रकाश जी हाँ, ग्रह और बताना इसमें कैसे बिठाते हैं। ग्रह आज बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले हम लगना निकालना सीख लें। नहीं कल कल जैसे अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। मैं इसको समराइज कर दूं जी कि पहले हम साइडियल टाइम निकालते हैं डेट का, 31 मई का। सर एक सेकंड बताइए बताइए तो आ गया, लेकिन इसकी जातक की राशि क्या होगी वो? जातक की राशि हम बाद में समझाएंगे कि वो क्या होगी। जो आपने कुंडली बन गई उसमें चंद्रमा जिस राशि में है वही उस व्यक्ति की राशि होगी। आपका चंद्रमा कर्क राशि में है, इस व्यक्ति की राशि जन्म राशि कर्क राशि है। ठीक है संजय जी? कैंसर। हाँ कैंसर कह लो, कर्क कह लो, कैंसर कह लो, एक ही तो बात है। ठीक है, ठीक है तो मैं आपको ये बस थोड़ा सा समराइज करके क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ कि पहले हम डेट लेते हैं, खाली डेट, पहला स्टेप टेबल 1, फिर हम उसमें ईयर लेते हैं टेबल 2, फिर हम प्लेस लेते हैं टेबल 3, इसी ऑर्डर में करते हुए प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कैलकुलेशन सही आनी चाहिए। फिर हमारा ए आ जाता है। इस ए के बाद में हम लेते हैं टाइम, टाइम को लेने के बाद में हम उसकी प्लेस की करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने के बाद 12 में से उसको माइनस या उसको 12 में से माइनस करते हैं। फिर हम टाइम की करेक्शन करते हैं। टाइम की करेक्शन करने के बाद हमें बी मिलता है। बी को अगर ये टाइम बिफोर नून है तो माइनस करना है, और अगर आफ्टरनून 12 बजे के बाद का जन्म है तो ए और बी को प्लस करना है। इनको प्लस करके इसे आप इपोक बोलते हैं, इसी को इपोक बोलते हैं। तो ये साइडियल टाइम ऑफ बर्थ आ गया, इपोक आ गया। इसको फिर टेबल ऑफ असेंडेंट में जिस जगह का है, दिल्ली का है तो दिल्ली, कानपुर है तो कानपुर, लखनऊ है तो लखनऊ, उसके हिसाब से उसके डिग्री मिनट साइन जो साइन है, डिग्री मिनट सेकंड, वो कैलकुलेट करते हैं। और उसकी कैलकुलेशन इस तरह करके
लास्ट में 10 नंबर स्टेप अयनामसा करेक्शन सबसे लास्ट में होती है। अयनामसा करेक्शन करने के बाद में जो आपका निकलता है वो आपका लगना होता है। ये जितनी भी गिनतियाँ आती है उतनी राशियाँ पार हो चुकी है। यहाँ अधिकतम 11 गिनती आएगी, क्योंकि 11 राशियाँ पार, इसका मतलब 12वीं राशि पाइसेस राशि। तो यहाँ 3 राशियाँ पार हो चुकी है, तो चौथी राशि आपकी उदय हुई। इसका मतलब आपकी कैंसर साइन कर्क राशि उदय हुई। आपकी जो ये आगे लिखा है 7-17, ये आपकी डिग्री मिनट है। तो कैंसर में 7 डिग्री 17 मिनट का उदय हुआ। ये आपने सॉफ्टवेयर से भी कंफर्म कर लिया और बिल्कुल एक्यूरेट आया है। तो इसी के साथ हम जन्म कुंडली बनाना सीख गए हैं, और इस तरीके से आप किसी भी स्थान की किसी भी टाइम फैक्टर के हिसाब से जो है बर्थ चार्ट का लगना निकाल सकते हैं। लगना निकालने के बाद आपको इस तरह पहले वाले हाउस में 4 नंबर लिख देना है और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा देना है, तो 4, 5, 6, 7, 8 करके 12वें घर तक ये चीज़ें आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे।